अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया की सबसे अहम समंदरी गुजरगाह बहरे हुर्मुज़, वो रास्ता जहां से कभी दुनिया का 5वां हिस्सा तेल गुजरता था, 6 महीने से ये रास्ता बंद पड़ा है। और अब इस रास्ते को खोलने के लिए जो बातचीत हो रही है उसमें अमेरिका कहीं नजर नहीं आ रहा। एग्जैक्टली बल्कि ये फैसला अब 2 मुल्क कर रहे हैं, ईरान और ओमान। वही 2 मुल्क जो इस आबनाए को दोनों किनारों से कंट्रोल करते हैं। और ये उस जंग का सबसे बड़ा मोड़ है नाज़रीन, क्योंकि जिस निगरानी, जिस कंट्रोल को अमेरिका 6 महीने तक ईरान से छीनने की कोशिश कर रहा था, आज वही कंट्रोल खुद ईरान के हाथ आ रहा है। और इस वीडियो में इससे आगे और भी बहुत कुछ है। आप देखेंगे कि कैसे रूस ने अमेरिका की एक दरख्वास्त ठुकरा दी है। आप सुनेंगे कि कैसे ईरान के जो वार हैं उन्होंने अमेरिका की खुफिया जो उसके आंखें थी अमेरिका की, उनको अंधा कर दिया। और आखिर में चाइना का एक नया हथियार जो आसमान का एक नया शिकारी बन के उभरा है दोस्तों, वो सब चीजें आपको आज के व्लॉग में पता लगने जा रही हैं। तो चलिए आगाज करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी हो चुका है क्योंकि ये वीडियोस, ऐसी खबरें, ऐसी मालूमात आप भी जानते हैं कहीं और आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं लाइव, तो वहां पर सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले इस हुर्मुज़ की कहानी को समझिए, ये इतनी बड़ी बात क्यों है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अरागची और ओमान के वज़ीर ख़ारजा बुसैदी ने तेहरान में एक मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई है और इस मुलाकात में दोनों ने एक फैसला किया कि वो मिलकर इस आबनाई में एक आर्जी मुश्तरका बहरी रास्ता बनाएंगे और उस रास्ते से मिलकर बारूदी सुरंगें भी साफ करेंगे। अब बारूदी सुरंगें जो जंग के शुरू में लगाई गई थी, ईरान ने इस आबनाई की हिफाजत के लिए पानी के नीचे बड़ी खामोशी से कुछ सुरंगें बना दी थी, बम बिछाए थे जिन्हें सी माइंस कहते हैं। ये बम किसी भी गुजरने वाले जहाज को तबाह कर सकते हैं, इसीलिए इस रास्ते से जहाज़ों का गुजरना रुक गया था। और अब इन बमों को साफ करने का फैसला ईरान और ओमान मिलकर खुद कर रहे हैं। और यहां पर एक बेहद दिलचस्प बात हुई। उसी दिन ट्रंप ने एक दावा किया कि उसकी फौज ने बहरे हुर्मुज़ की सारी बारूदी सुरंगें पहले ही साफ कर दी। लेकिन अगर यह सच होता तो ईरान और ओमान को इन सुरंगों की सफाई के लिए एक नए मुश्तरका मंसूबे की जरूरत ही क्यों पड़ती। और उसी दिन एक और बात भी हुई। इसी आबनाए के करीब एक नामालूम चीज ने एक तेल बरदार जहाज को निशाना बनाकर नाकारा कर दिया। यानी एक तरफ ट्रंप कह रहा था कि रास्ता महफूज है, दूसरी जानिब उसी रास्ते पर हमले हो रहे हैं। और इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है, एक माहिर है मारियो नौफल, उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि ध्यान इस बात पर रखा जाए कि इस रास्ते का इंतजाम कौन संभालता है, क्योंकि तेहरान और मस्कत के दरमियान जो रास्ते तय हो रहे हैं वो ईरान को वही निगरानी का किरदार दे रहे हैं जिसे अमेरिका 6 महीने तक उससे छीनने की कोशिश करता रहा। यानी जंग मैदान में भी हारी जा रही है, अमेरिका हार रहा है और मेज पर भी बुरी तरह हार रहा है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं कि बहरे हुर्मुज़ अब पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है और वो अब ओमान के साथ मिलकर इसका निज़ाम संभालने की तैयारी कर चुका है। और इस सूरत हाल में अमेरिका ने एक और कोशिश की अपने सबसे बड़े हरीफ में से एक रूस की तरफ। हुर्मुज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूस से एक दरख्वास्त की थी। उसने कहा कि रूस ईरान पर दबाव डाले ताकि वो हुर्मुज़ दोबारा खोल दे। और ये दरख्वास्त कोई मामूली शख्स लेकर नहीं गया था, खुद CIA का जो सरबराह है जॉन रैटक्लिफ, वो इस मकसद के लिए मॉस्को गया। और अमेरिका ने रूस को धमकी भी दी साथ में कि अगर उसने ईरान पर दबाव ना डाला तो उसके अपने बैंक, उसकी कंपनियां भी उस नई पाबंदी की जद में आ जाएंगी जो उसने ईरान पर लगाई है। लेकिन रूस ने क्या किया, ये सुनने वाली बात, रूस ने इस दरख्वास्त को ठुकरा दिया। उसने ईरान को बताया कि इन धमकियों का उस पर कोई खास असर नहीं होगा। और अब यहां पर एक बात मैं आपको साफ बता दूं कि यह खबर फिलहाल सिर्फ ईरान के जरिए से आई है, अमेरिका और रूस ने इसकी फिलहाल तायद नहीं की है। लेकिन यह बात तस्लीम शुदा है कि CIA का सरबराह मॉस्को गया था और यह हकीकत है। इसे वॉशिंगटन पोस्ट और CNN जैसे इदारों ने भी तस्लीम किया। और अगर यह सच है कि रूस ने साथ देने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ नाज़रीन कि अमेरिका अब ईरान को दबाने के लिए एक एक दर पर, एक एक दुश्मन के दर पर भी जाने को तैयार है। आप यहां से अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन देखें। कोल्ड वॉर का दुश्मन है रूस अमेरिका का, और रूस तक को दरख्वास्त करना पड़ रही है अमेरिका को कि भैया ईरान को कहे कि रुक जाए। और अब एक ऐसी खबर नाज़रीन जो बताती है कि इस जंग ने अमेरिका को कितनी गहरी चोट पहुंचाई।
ये खबर खुद अमेरिका के अपने खुफिया इदारे CIA के बारे में है। NBC न्यूज़ के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इस खित्ते में मौजूद अमेरिकी खुफिया जो मराकज़ हैं उनको इतना नुकसान पहुंचाया है जितना CIA ने अपनी पूरी तारीख में कभी नहीं झेला। अब ज़रा इस बात को समझिए। CIA 1947 में बनी थी और उस वक्त से लेकर आज तक उसने अपनी इमारतों और अपने साजो सामान पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं देखा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के हमलों ने रियाद में एक CIA दफ्तर और इराक में एक हसास मरकज़ तक को निशाना बनाया और नुकसान इतना बड़ा है कि अब उसकी मरम्मत के लिए अमेरिका की कांग्रेस जो है वो पैसे ढूंढ रही है और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ बुनियादी ढांचे की मरम्मत पर ही $5 अरब लग सकते हैं। और इस सब में सबसे शर्मिंदा कर देने वाली बात क्या है अमेरिका के लिए? खुद एक अमेरिकी माहिर हैं सेथ जोन्स, वो कहते हैं कि अमेरिका इस जंग में इस तरह कूद पड़ा कि उसने अपने अड्डों के दिफा के बारे में ठीक से सोचा तक नहीं। यानी जो मुल्क पूरी दुनिया की जासूसी करता है, आज उसकी अपनी खुफिया आंखें, खुफिया एजेंसी इस जंग में अंधी होकर रह गई है। CIA के पास इमारतें तक नहीं है दोस्तों। और अब थोड़ी देर के लिए इस जंग से हटकर मैं आपको पाकिस्तान लेकर आता हूं यहां पर, क्योंकि इसका भी ताल्लुक कहीं ना कहीं वैसे जंग से है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए खबर बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ने क्या किया है? रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका से $10 अरब की दरख्वास्त कर दी है। अब इस खबर को कई पहलुओं से देखा जा सकता है। बाज़ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान अपने उसी पुराने किरदार की तरफ चल पड़ा कि जनाब कुछ पैसे दे दो, उधार मांगने, भीख मांगने के किरदार पे चल पड़ा। बाज़ लोग कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, हमने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, सालसी करवाई, मुआहदे करवाए, भाग दौड़ की, तो भैया फिर हमारे भी तो उजरत बनती है ना। अब ये कोई आम कर्जा नहीं है। यह है क्या? ये एक यूं कह लें कि इसे कहते हैं इस्तेहकाम की सहूलत, स्टेबिलिटी के लिए ये लिया गया है। यानी एक ऐसी मदद जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ीरों को सहारा देगी, रुपए को मजबूत करेगी और उसका बार बार दूसरे मुल्कों से कर्जा लेने का चक्कर ख़त्म हो जाएगा। और इस दरख्वास्त के पीछे एक दिलचस्प वजह है। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने बताया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ RSM मुनीर अमेरिका और ईरान के दरमियान एक पुल का काम कर रहे हैं और वो ईरान गए हुए हैं। और रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के इस झगड़े में पाकिस्तान की इसी सालसी ने ट्रंप की हुकूमत के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर किए। यानी जो मुल्क दो बड़े मुल्कों के दरमियान अमन की कोशिश कर रहा था, उस कोशिश का उसे एक माशी फ़ायदा भी मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन इस बात का फ़ैसला अभी बाकी है। अगर ये मदद मिल गई नाज़रीन, तो पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ी तब्दीली होगी। और अगर नहीं मिलती है तो वह अपने उसी पुराने तरीके पर चलता रहेगा कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे हाँ, रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन। और अब नाज़रीन, इस पूरे सिलसिले के आखिर में एक ऐसी खबर जो इस पूरी जंग से थोड़ा आगे की है, एक झलक दिखाती है दोस्तों। ये खबर चाइना के एक नए हथियार के बारे में। इसका जिक्र जो है वो बाकायदा तौर पे आज सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ और ब्लूमबर्ग के मुताबिक चाइना ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो इससे पहले किसी और मुल्क के पास नहीं था। इसे समझने के लिए दो चीज़ें समझना होंगी। पहले हाइपरसोनिक, इसका मतलब है एक ऐसी चीज़ जो आवाज़ से कई गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ती है, इतनी तेज़ कि उसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो। और दूसरी, इस हथियार की असल खूबी ये उड़ते उड़ते हवा में ही एक दूसरा मिसाइल दाग सकता है जो हजारों मील, सैकड़ों नहीं हजारों मील दूर दुश्मन के अहम जहाज़ों को निशाना बना सके। अब इन अहम जहाज़ों से क्या मुराद है ये भी समझिए। ये वो जहाज़ है जो किसी भी फौज की आंख और दिमाग होते हैं, जैसे रडार वाले जहाज़। ये हवा में दूसरे जहाज़ों को तेल भरने वाला जहाज़ है, वो भी एक बड़ा अहम जहाज़ है। इनके बगैर कोई भी जदीद फौज अंधी हो जाती है, उसको सप्लाई नहीं मिलती। और अब चाइना इन तक हजारों मील, मैं दोबारा इस बात पे जोर दे रहा हूं, सैकड़ों मील दूर से नहीं, हजारों मील दूर से नहीं, अपने घर बैठे इन तक पहुंच सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। चाइना ये हथियार तकरीबन बता चुका है, लेकिन इस खबर में एक बात गौर तलब भी है। ब्लूमबर्ग ने इस खबर के साथ एक जुमला भी लिखा है जो इस पूरे वक्त का इसका निचोड़ है। उसने लिखा है कि जिस वक्त चाइना ये नया हथियार बना रहा है, उसी वक्त अमेरिका ईरान के साथ 6 महीने की जंग के बाद अपने हवाई दिफाई निज़ाम के मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स ही खत्म हो गए नाजरीन। अब ज़रा इन दोनों बातों को एक साथ रखिए। एक तरफ एक मुल्क है जो एक छोटी सी जंग में इतना उलझ गया कि उसके पास अपने हथियारों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है, खाली हो चुका है।
उसकी खुफिया आंखें अंधी हो चुकी हुई हैं, उसके साथी एक एक करके उसका साथ छोड़ रहे हैं, किनारा कशी कर रहे हैं। नेटो ने कहीं साथ नहीं दिया अमेरिका का, और दूसरी तरफ उसका असल हरीफ, सबसे बड़ा हरीफ इस वक्त चाइना, जो खामोशी से आसमान पर हुकूमत करने वाले नए हथियार बना रहा है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जब कोई बड़ी ताकत नाज़रीन अपने गुरूर में छोटी छोटी जंगों में उलझ जाती है ना, तो वो अपनी असल ताकत, अपने असल मुकाबले के लिए बहुत छोटी हो जाती है। उसकी कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ताकत खर्च करने की चीज़ नहीं है, बचाने और समझदारी से इस्तेमाल करने की चीज़ होती है। तो जो कौम हर छोटी बात पर अपनी तलवार निकाल लेती है, उसकी तलवार उस वक्त कुंद पड़ जाती है जब कोई असल दुश्मन उसके सामने आन खड़ा होता है। और जो कौम अपनी ताकत को सब्र और हिकमत से संभाल कर रखती है, वही आखिरी इम्तिहान में सरबुलंद तैर पाती है दोस्तों। और तारीख हर बार ताकत से एक ना एक दिन ज़रूर जो है वो ताकत से एक इम्तिहान लेती है, जो कि आज अमेरिका का हो रहा है। तब तक नाज़रीन, मैं आपको एक नई वीडियो का वादा करता हूं इंशाअल्लाह। जैसे ही नई वीडियो आएगी आप इस चैनल पे उसको देखेंगे। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये ऐसी वीडियो, ऐसी मालूमात आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।